ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तकवीम क्या हुआ तुम्हें? आंखें तो खोलो। क्या हुआ था तुम्हें तकवीम, जो तुम यूं अचानक जाते जाते गिर गए? पता नहीं, मैं तो साहब जी का सामान लेने जा रहा था बाजार से, बस चक्कर आए और गिर गया। अच्छा चलो शुक्र है कि पीछे मैं आ रहा था, वरना तुम्हें तो किसी ने उठाना भी नहीं था और हो सकता है तुम्हारी जेबें भी कोई खाली कर लेता। जी बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह हमेशा खुश रखे। असल में मेरा रोजा था और काफी देर से धूप में फिर रहा था, शायद इसी वजह से मैं बेहोश हुआ। खैर अभी तुम आराम करो और कल चले जाना नौकरी पे, ये ना हो कि तबीयत मजीद खराब हो जाए। इस तरह तो नहीं कर सकता, साहब जी का सामान लेके देना बहुत जरूरी है, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और आज तो मैंने कुछ पैसे भी लेने थे, अफ्तारी का सामान लेके आना था। मैं बोल दूंगा तुम्हारे साथ को, वो मेरे भी थोड़े बहुत जानने वाले हैं। अभी फिलहाल तुम आराम करो और परेशान ना हो। चलो तुम ये भी करके देख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो मैं जाकर देखता हूँ क्या बनता है। अरे साहब तो मेरे ऑफिस में सब खैरियत तो है, आओ बैठो। हाँ जी सब खैरियत ही है। वो आपका मुलाजिम तकवीम है ना? हाँ है, वो कुछ देर पहले ही सामान लेने गया है। क्यों, क्या हुआ है? हाँ मैं वही बता रहा था, जब वो सामान लेने जा रहा था तो गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर गया। ये तो शुक्र है पीछे मैं आ रहा था और मैंने उसे उठाकर घर छोड़ दिया। अच्छा, मगर वो तो एक नंबर का ड्रामेबाज है। मैं भी कहूँ अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? मेरे सामने भला उसने ऐसा क्यों करना था? वो सच में बेहोश हो गया था, तो मैंने उसको कहा कि आज तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे साहब से बात कर लेता हूँ। मगर वो बेचारा डर रहा था कि साहब गुस्सा करेंगे। गुस्सा नहीं करूंगा तो और उससे प्यार करूंगा। आधा घंटा हो गया एक काम के लिए भेजा, अभी तक वापस नहीं आया। मेहरबानी करें और उसे आज की छुट्टी दे दें। वैसे भी रमजान का महीना है और हमें गरीबों का एहसास करना चाहिए। तुम मुझे सिखाओगे गरीबों का एहसास है? मैं उसे छुट्टी नहीं दे सकता, जाओ तुम। तकवीम तुम वाकई सच्चे थे, तुम्हारा साहब बहुत गुस्से वाला है और किसी की बात को नहीं समझता। क्यों, क्या हुआ? मतलब साहब जी ने आज की छुट्टी नहीं दी? नहीं, खैर तुम ये कुछ पैसे रख लो और इनसे जाकर अफ्तारी का सामान ले लेना, और मैं तुम्हारी नौकरी का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। तुम्हें ऐसे शख्स के पास काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो तुम्हारी मजबूरी कोई ना समझे। मगर साथ भी ऊपर से ईद आ रही है, अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं हर हाल में कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। अच्छा चलें ठीक है, वैसे अजीब ही मसले में पड़ गए हैं। मैं तुम्हारा एहसास कर रहा हूँ, इसी वजह से सब कुछ कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है? ये बात तो है, चले मेहरबानी आपकी। अजीब सी कैफियत हो रही है और सर में भी दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं अपने मुलाजिम के साथ गलत कर रहा हूँ। रमजान का महीना है और क्या फायदा हमारे रोजे रखने का, जब हम किसी का एहसास ही नहीं करते। बल्कि मैं अभी जाता हूँ, उसकी तबीयत का भी पूछता हूँ और उसकी कुछ मदद भी करता हूँ। साहब जी आप आ जाए, अंदर आ जाए, आ जाए, बैठे साहब जी। क्या हुआ था तुम्हें? साद आया था मेरे पास और वो बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। बस साहब जी, आपने वो सामान लेने के लिए भेजा था ना, तो रास्ते में मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। जी साहब जी, रोजा तो था, वैसे भी मैं सारे रोजे रखता हूँ हमेशा। तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हें सामान लेने ना भेजता। बस साहब जी, अचानक ही तबीयत खराब हो गई थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। खैर अल्लाह का शुक्र है, साद ने तुम्हें उठा लिया और घर पहुंचा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा ये कुछ पैसे रख लो और अफ्तारी का सामान वगैरह ले लेना। बाकी 2 दिन रेस्ट करो और रमजान में ज्यादा काम भी मत करना। बहुत शुक्रिया साहब जी आपका, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपके रिस्क में बरकत डाले। मैं तो बहुत परेशान था, पता नहीं साहब जी क्या समझेंगे। कोई मसला नहीं, हमें रोजेदार का एहसास करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं अब चलता हूँ। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।